सासू भक्ति ऋचा लंच करके अपने पसंदीदा सीरियल तू तू मैं देखने बैठी थी कि उसकी पड़ोसन रिद्धिमा आ गई। दोनों औरतें पड़ोसन होने के साथ साथ अच्छी सहेलियां भी थी। दोनों में पड़ती भी खूब है। बुराई भलाई करने में दोनों का मन खूब लगता है। देखते देखते दोनों में चटर पटर शुरू हो गई। रिद्धिमा कहने लगी, दी आजकल तो आप चैन से रह रही होंगी। नहीं, मेरा मतलब है कि पहले तो आपकी सास जिंदा थी ना, इसलिए हरदम उनकी टोका टाकी लगी रहती होगी न। लेकिन कोरोना देवता की कृपा से जब से उन्हें स्वर्ग में सिंहासन मिला है तो अब बेबात की टोका टाकी से तो चैन तो मिला होगा ना। अच्छा, यह बात है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतनी बड़ी सासू भक्त हैं। सच में दी, आप जैसी बहू कहाँ होगी पूरे देश में। आप तो कहानी घर घर की धारावाहिक की बहू मिसेज अग्रवाल, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी की धारावाहिक की सबकी बड़ी चहेती बहू स्मृति ईरानी से भी 2 कदम आगे निकली। रिद्धिमा रीसा की प्रशंसा करने लगी। वो तो आपकी सासू माँ जब कोरोना से बीमार हुई थी तभी आपने उन्हें तुरंत अस्पताल भिजवा दिया था। घर में रखने पर घर में कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा जो था। हालांकि आप उन्हें देखने संभालने एक बार भी अस्पताल नहीं गई थी, लेकिन दोनों समय का खाना आपने अपने घर से ही भिजवाया था। अस्पताल का खाना खाने से प्राण संकट में पड़ सकते थे। अस्पतालों में खाना कौन बनाता है इसका पता ही नहीं चल पाता। आजकल थूक चंद बहुत पैदा हो गए हैं। इन थूक चंदों को अपने थूक से बहुत अधिक स्नेह है। जब से कोरोना हुआ और इन थूक चंदों को यह पता चला है कि थूक से कोरोना फैलता है, बस तभी से इन थूक चंदों ने अपनी थूक को एक हथियार बनाकर फलों, सब्जियों, रोटियों, अन्य खाने की वस्तुओं में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इसलिए अब किसी होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे में खाना खाने से डर इसलिए है। मैं जब जब भी इन बच्चों को घर में देखती हूँ तब तक सासू माँ का बहुत याद आती है। वे दोनों बातें कर ही रही थी कि बाहर से किसी औरत के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। रिद्धिमा ने हैरानी से पूछा, ये कौन चिल्ला रही हैं आपके घर के सामने? अरे वो मिसेज चौधरी हैं। इनको रोज रोज लड़ाई चाहिए। जब तक ये लड़ नहीं लेती ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास, और इनको तो रात में नींद भी नहीं आती। इनका खाना भी लड़ाई करने से ही पचता है, इसलिए वे बात पर झगड़ा करती रहती हैं। जब तक सासू माँ थी वे इनसे दो दो हाथ कर लेती थी, मगर जब से वो स्वर्ग सितारी हैं मैं मेरे गले पड़ गई हैं। मेरे तो सिर में दर्द हो जाता है, सिर्फ बर्फ रखनी पड़ती है सिर पर। ऋषा ने अपना दुखड़ा सुनाया। ऋषा की सासू भक्ति देखकर रिद्धिमा ने उसके चरण पकड़ लिए और कहने लगी, दी कितनी सेवा कर रही हो आप अपनी सासू माँ की। आजकल के ज़माने में कौन है जो सासू माँ को 5 मिनट भी याद करे, और एक आप हैं जो 24 घंटे सासू माँ की ही रट लगाए रहो। इतना तो कोई भगवान को भी याद नहीं करता जितना आप अपनी सासू माँ को याद करते हो। वाह वाह, कमाल है आपकी सासू भक्ति। आप एक आदर्श बहू, और आपसे अच्छी बहू इस दुनिया में कहाँ हो सकती। सच में आप बेमिसाल दी हैं। यह कहकर दोनों सहेलियां गले लगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।